स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को। यहाँ पे आपके पास ये मौजूद हैं, 6 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, यानी वेरिएबल से मुराद एक्स, वाई, जेड और कांस्टेंट से मुराद, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें -2, और कोफिशिएंट वो नंबर जो कि वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4, 3, ठीक है। जब आप ये इस तरह ये तमाम टर्म जो है वो एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन के साइन में आपके पास अवेलेबल हो, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन के साथ अवेलेबल हो, तो ये हमारे पास अलजबरा कहलाता है। अब यहाँ पे मोनोमियल बेसिकली, मोनो का वर्ड ही आप जानते हैं कि मोनो मीन वन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी। एक टर्म से मुराद, अगर आप यहाँ पे देखें तो 5x और 2y, ये बेसिकली दो टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 5x इंटू, आप देखें 5x इंटू 4, ये यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली 5 इंटू 4 20x y है, तो बज़ाहिर ये दो लग रही है लेकिन ये एक ही टर्म है। यानी जिन नंबर या वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पाई जाएगी वो बेसिकली एक ही टर्म कंसिडर होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4x² ये सिर्फ एक टर्म है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल है, यानी एक टर्म वाली मोनो, और आगे हमने मोनोमियल लिख दिया, मोनोमियल। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 4x डिवाइडेड बाई 3y। अब देखें हमने बात की कि 4x डिवाइडेड बाई 3y, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 3y। अब ये देखा जाए तो ये एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं है। बज़ाहिर ये दो टर्म लग रही है लेकिन एक्चुअली ये एक ही टर्म है। ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमियल है, ठीक है, जिसमें मोनो लिख रहा हूँ। इस तरह जिसके अंदर दो टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखें 5x प्लस 2y, आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम कंबाइन कर लेते, या डिवीजन का होता कंबाइन कर लेते, लेकिन प्लस और माइनस के केस में हम कंबाइन नहीं करते। तो ये 5x और 2y ये दो दो टर्म्स हैं, इसलिए जिस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स होंगी वो हमारे पास कहलाएगी बायनोमियल। तो ये हमारे पास क्या है, बायनोमियल। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएं 4x 5x इंटू 4y, यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे पहले बता दिया तो एक्चुअली 20xy इसको लिख सकते हैं, और -2 यहाँ पे देखा जाए तो टोटल दो टर्म्स है, तो ये भी हमारे पास क्या हुई फिर, बायनोमियल है, ठीक है। हमने सिर्फ यही सेपरेट करना था कि मोनोमियल कौन सी और बायनोमियल कौन सी है। एंड देन ट्राई का मतलब है तीन। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये तीन टर्म है, हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कहलाएगी ट्राइनोमियल। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो x² इंटू 3, ये इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो ये बन जाएगी 3x² और -2 डिवाइडेड बाई x बाय 4y, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4y। इस तरह से, चूंकि जो बॉड मैथ रूल है बेसिकली वो क्या कहता है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ बॉड मैथ, यानी B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ओपन, और यहाँ पे D फॉर डिवीजन। यानी अगर आपके पास एक ही लाइन के अंदर, यानी एक ही ब्रैकेट के अंदर अगर हम ब्रैकेट लगा दे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी अवेलेबल है, सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन में अगर आप देखा जाए तो 3x² -2/4y होगा, और उसके बाद जो है इस तरह से हम अगर देखा जाए तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखें तो ये एक टर्म है और यहाँ पे ये दूसरी टर्म है सब्ट्रैक्शन साइन के बाद, तो देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक बायनोमियल है। तो इस तरह से जब भी आपके पास टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगी जिसमें आपने मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल को अलग अलग करना होगा, उसमें आप पहले उसको देखेंगे कि आप उसको रिड्यूस करेंगे कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं उनको आप वन टर्म बना के फिर आप बताएंगे, प्लस और माइनस के केस में आप बताएंगे, उस सेंस में आप बताएंगे कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं।